Hello, dear student of class 11. I welcome again once again in yet another class of mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 3.1 किया क्वेश्चन नंबर 3 तक और आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप मुझे लगता है कि इजी सा है तो वो आपके लिए ऐसे होमवर्क रखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से आप अपने पावर पॉइंट पर जाते हैं और वहां से एक शीट उठाते हैं। ये रहा आपका क्लास 11 का मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्या कहता है? Question number 4 says, find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc length of 22 centimeter. Use the value of pi as 22/7. तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है, ठीक, तो कहते हैं इसका रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर है और एक आर्क लेंगे जो कि 22 सेंटीमीटर का है। 22 सेंटीमीटर आर्क लेंगे, चलो यहाँ तक ये आर्क जो है। तो कहते हैं ये जो एंगल जो है आप इसका डिग्री मेजर मालूम कीजिए, क्योंकि हमें पता है जब रिलेशन दिया हुआ होता है आर्क और रेडियस का तो जो एंगल जो बनता है, लेट दिस एंगल बी थीटा, तो ये जो थीटा जो है वो आपको रेडियन में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है आप इसका डिग्री मेजर मालूम कीजिए। लेट थीटा बी द एंगल subtended at the center of the circle, at the center of the circle by और L नाम रखेंगे is equal to 22 सेंटीमीटर एंड रेडियस जिसको मैं R से डिनोट करता हूं और वो है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। देन वी हैव, हमें पता है थीटा जो होता है वो बराबर होता है L डिवाइडेड बाय R के, लेंथ ऑफ R डिवाइडेड बाय रेडियस, which implies थीटा इज इक्वल टू L कितना है आपके पास 22 डिवाइडेड बाय 100। मगर ये जो एंगल निकला है आपको ये रेडियन में है। मुझे कहा है इसका डिग्री मेजर मालूम कीजिए। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, लेकिन आपको डिग्री मेजर चाहिए इसका। तो डिग्री के लिए नाउ डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक रिलेशन कहा था आपको, पाई रेडियन जो है वो बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक। तो 1 रेडियन बराबर हो गया 180 डिवाइडेड बाय पाई के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 100 into 180 divided by pi. Now the question says पाई का वैल्यू आप 22/7 इस्तेमाल कीजिए, तो ये बराबर हो गया 22 डिवाइडेड बाय 100 into 180। अब ये पाई का वैल्यू अगर आप 22/7 उठाएंगे 22/7, तो इसको जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है। मैंने पाई का वैल्यू उठाया 22/7। ये 22 विल कैंसिल आउट, ये 10 कैंसिल आउट, 2 9 18, 2 5 10, तो विच इज फर्दर इक्वल टू 9 7 63 डिवाइडेड बाय 5। तो इतना डिग्री आ गया, यह आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन कल हमने सीखा कि जब हम डिग्री मेजर लिखते हैं तो इस तरह हम उसको रेशो में नहीं लिखते, बल्कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं मिनट सेकंड में, ठीक है। तो हम 63 को देखेंगे ये कितना डिग्री कितना मिनट होता है, डिवाइडेड बाय 5, 5 12 आर 60, यहाँ से 3 बच गया, तो ये 12 डिग्री आ गया। दिस इज इक्वल टू 12 डिग्री। अब ये 3 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 180, 5 3 आर 15,
और यहां से 3 आ गया 0, 5 6 30, ठीक है। तो ये 30 मिनट आ गया, 12 डिग्री 36 मिनट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का, 12 डिग्री एंड 36 मिनट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। उसके बाद आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है और वो है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 22 सेंटीमीटर। कहते हैं अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो है, चलो ये सेंटर से पास होता है, दैट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर। कहते हैं डायमीटर गिवन है आपका 40 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आप रेडियस बखूबी निकाल सकते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर 40/2, हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड द रेडियस। और साथ में कहते हैं कि एक कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर का, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड वो दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। तो अगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और कॉर्ड जो है वो अगर AB है, तो इफ यू ज्वाइन अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ट्रायंगल मिलता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। वी सी दैट, आप देखते हैं OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है बिकॉज OA रेडियस है 20 सेंटीमीटर, OB भी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AB भी दिया हुआ है। देयरफॉर इस एंगल के बारे में अब आप बोल सकते हैं ये एंगल कितने का होगा। वी नो दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल AOB जो है वो आपको बराबर आ गया 60 डिग्री के। कितना? 60 डिग्री। आपको कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। आपको इस आर्क का जो मैं यहाँ पर देश कर रहा हूँ, ये आर्क जो है यहाँ पर माइनर आर्क ये रहा, इसका मेजर आर्क जो है वो यहाँ से ये रहा मेजर आर्क। आपको माइनर आर्क जो मैंने डेश किया यहाँ पर, इसका लेंथ मालूम करना है। तो मुझे ये एंगल जो है आर्क और रेडियस का जो रिलेशन जो होता है वो हमने कहा था वो किस में होता है, रेडियन में होता है। तो 60 डिग्री जो है अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये π/3 रेडियन होता है। नाउ we have a relation theta is equal to L divided by R, where theta is the angle, L is the length of arc and R is the radius. That means π/3 जो आपका एंगल जो है वो बराबर होगा लेंथ ऑफ आर्क, वो तो निकालना है, डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस आपको गिवन है, ये 20 है। तो विच एम्प्लाइज L इज इक्वल टू 20 पाई डिवाइडेड बाई 3, 20 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, if in two circles arc of same length subtends angle of 60 degree and 75 degree at the center। कहते हैं आपके पास दो सर्कल है, मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है और ये आपका दूसरा सर्कल है। तो कहते हैं ये इसका सेंटर रहा, ये इसका सेंटर रहा। कहते हैं आर्क ऑफ सेम लेंथ, चलो यहां से यहां तक ये आर्क सेम लेंथ का है और यहां से यहां तक हम मान लेते हैं ये सेम आर्क, ठीक है। तो ये यहां से सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो एक एंगल यहां पर बनेगा। अगर हम इसको सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो कहते हैं ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है और ये एंगल जो है वो 75 डिग्री का है। अगर इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, लेंथ जो है L जो है वो दोनों का सेम है, ठीक है। तो आपको रेशियो निकालना है रेडियस का, यानी R1 डिवाइडेड बाई R2 आपको मालूम करना है। ये रेशियो हो गया रेडियस का, ठीक है। लेट R1 and
R2 be the radius of the two circles. The radius of the two circles. Then by the relation between L, R and theta, we have 75 degree is equal to L divided by R1 and 60 degree is equal to L divided by R2. L divided by R2. अब जब L और R में रिलेशन लिखते हैं तो हम ये थीटा जो है वो रेडियन में लिखते हैं। तो 75 डिग्री कितना रेडियन होता है? 75 डिग्री बराबर होगा 1 डिग्री जो है बराबर होता है पाई बाई 180 इतना होता है इंटू 75। ठीक है, तो 5 15 75, 5 दिया 15, 5 6 30, 3 5 15, 3 12 36। 5 पाई डिवाइडेड बाई 12 है। 5 पाई डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R1 एंड 60 तो वैसे हमें पता है ये पाई बाई 3 को बोलते हैं, इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R2। नाउ और अगेन हमें यहां से R1 चाहिए, तो R1 इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइडेड बाई 12L एंड R2 इज इक्वल टू पाई बाई 3 टाइम्स L। अब आपको रेशो चाहिए। ठीक है, किसका चाहिए रेशो? R1 और R2 का चाहिए। R1 इज टू R2। ठीक है, तो देयरफॉर यहां साइड में लिखेंगे हम R1 डिवाइडेड बाई R2 विच इज इक्वल टू R1 का वैल्यू है 5 पाई L डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई R2। R2 है आपके पास पाई L डिवाइडेड बाई 3। तो ये L L कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, which implies R1 divided by R2 is equal to 5 pi L divided by 12 multiplied by 3 divided by pi into L. So 3 4s are 12. Pi L will cancel out, which implies R1 divided by R2 का रेशो जो है वो 5 divided by 4 आता है। 5:4 का रेशो आता है R1 और R2 में। ठीक है, तो ये रहा, मैं इसका आंसर जरा चेक करता हूँ। 5:4 एक्सरसाइज 3.1 5:4। ठीक है, ओके, ये आपका आंसर रहा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग्स। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने 3-4 किए यहाँ पर। ठीक है, कहते हैं एक पेंडुलम है आपके पास जो स्विंग कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इस पेंडुलम का लेंथ आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो आर्क यहाँ से बनता है जब स्विंग करेगा यहाँ से यहाँ पर, तो इसका लेंथ भी आपको दिया हुआ है। पेंडुलम का दिया है 75 सेंटीमीटर और 3 केसेस दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहले केस में अगर आप 10 सेंटीमीटर इसका आर्क उठाएंगे तो आपको कहा है कि आप ये एंगल मालूम कीजिए। ठीक है, तो वो L बाई R हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एज ए होमवर्क है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मुझे आता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ, तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपका। मान लीजिए अगर आपके पास एक यूनिट सर्कल है, यहाँ पर ये पेन से सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, तो आप ये कर लीजिए इसको। ठीक है, ये रहा इसका एक्सिस, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। ठीक है, ठीक, और आपसे कहा है ये एक यूनिट सर्कल है, ये इसका ओरिजिन है यहाँ पर,
ठीक, वो डिनोट करेंगे। तो अगर ये यूनिट सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है रेडियस ऑफ द सर्कल वो कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है आपके पास, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होगा एक्स डिस्टेंस 1, वाई डिस्टेंस 0। बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स 0 होगा, वाई 1 होगा। सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -1 और 0, और डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x जो है वो 0 होगा और y जो है वो -1 होगा। ठीक है, नाउ कंसिडर अ पॉइंट। एक पॉइंट कंसिडर कीजिए आप। ठीक, चलो एक पॉइंट है P है यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम P रखेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी। देन ये जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ होगा ये B डिस्टेंस का होगा, और यहाँ से यहाँ जो लेंथ होगा ये A डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब हम ज्वाइन करेंगे O से लेकर P को ज्वाइन किया तो ये डिस्टेंस तो 1 यूनिट होगा। तो यहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम M नाम रखेंगे, अब आप यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिला। इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP आपको पता है अगर ये यहाँ पर जो एंगल जो बनता है, ये जो एंगल यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये मान लीजिए x बनता है। सॉरी, मैं दूसरा पेन उठाता हूँ, यहाँ पर रेड पेन। ये एंगल यहाँ पर x बनता है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP साइन x जो है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज b divided by 1 which is nothing but equal to b, and cos थीटा या cos x जो है वो बराबर होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज a divided by 1 which is nothing but 1। तो इससे ये साफ जाहिर हो गया कि आपका साइन x जो है वो b है, b डिनोट कर रहा है इस यूनिट सर्कल में, और आपका cos x जो है वो a को डिनोट कर रहा है। अब ये a और b यहाँ पर भी है, तो इस पॉइंट P का कोई भी पॉइंट P इस यूनिट सर्कल के ऊपर आप जहां भी जाए, ठीक है, तो इस पर ये जो दूसरा जो नंबर जो है ऑर्डर पेयर का, ये साइन x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पहला एलिमेंट जो है ये cos x को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने प्रूव किया साइन x इज इक्वल टू b एंड cos x इज इक्वल टू a। तो इस हिसाब से इन एंगल्स पर यहाँ पर अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पोजीशन पर, तो यहाँ पर तो एंगल 0 होता है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू, तो यहाँ पर साइन जो है ये रिप्रेजेंट करेगा b, तो वो तो हो गया 0। अब हम यहाँ पर जाएंगे ऊपर, तो इसको तो साइन 90 बोलते हैं या साइन π/2 कहेंगे रेडियन में, तो विच इज इक्वल टू यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है 1 है। उसके बाद हम इस पॉइंट पर आते हैं, साइन ऑफ पाई 180 इज इक्वल टू, यहाँ पर तो इसका वैल्यू जो है वो 0 है। साइन ऑफ 3π/2, ये 270 जो एंगल है ना, इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा, ये 3π/2 आएगा, और ये जो है बराबर है -1 के। एंड फाइनली हम वापस पहुंचे यहाँ पर, तो ये टोटल एंगल सबटेंड करेगा 2π, साइन ऑफ 2π इज इक्वल टू अगेन 0। तो ये बातें याद रखने वाली, हम यहाँ से कुछ कंक्लूजन करने जा रहे हैं। सिमिलरली मैं कॉस का लिखना चाहता हूँ, कॉस ऑफ 0 जो है वो 1 होगा, कॉस ऑफ 90 जो है π/2 जो है वो 0 होगा, कॉस ऑफ पाई जो है 180 वो -1 होगा, कॉस ऑफ 3π/2 यानी 270 वो बराबर होगा 0 के, एंड कॉस ऑफ 2π यानी 360 वो बराबर होगा 1 के। तो यहाँ पर ये जो मैंने एंगल लिखे हैं ना, 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π, इनको क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। ठीक है, इन पर इनके वैल्यू जो है हम याद रख सकते हैं इस तरह।
याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, हमने इस सर्कल का पूरा चक्कर लगाया, ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाया क्वाड्रेंटल एंगल पर, तो हमने देखा एंगल 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर +1 गया, फिर 0 आया, फिर -1 आ गया, फिर 0 आया, ठीक है। और यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया था, 0 पर इसका वैल्यू 1 आया था, फिर 0 गया, फिर -1 गया, फिर वापस 0 आ गया, फिर +1 आ गया। तो आपका जो साइन थीटा या साइन एक्स का जो वैल्यू जो है, वो थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, -1 से लेकर +1 के बीच में ही रहता है। और cos x का जो वैल्यू जो है, या cos थीटा का वैल्यू जो है, थीटा का कुछ भी वैल्यू हो, वो -1 से +1 के बीच में ही ऑसिलेट करता है। तो ये जो है इसका रेंज हो गया, ठीक है, ये इसका रेंज हो गया। तो डोमेन जो है वो रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं थीटा का। तो किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा। -1 एंड +1 क्लोज इट इंटरवल इंक्लूडिंग -1 एंड +1, दिस कॉल्ड इट द रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब और एक प्रॉपर्टी यहां से पता चला कि साइन एक्स का वैल्यू जो है वो 0 होता है कब, आप देख सकते हैं, जब यहां पर एंगल 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई इस टाइप के वैल्यू आते हैं। तो इसका मतलब हो गया साइन एक्स जो है 0 होता है व्हेन x इज इक्वल टू n पाई, जब x का वैल्यू आप n पाई लगाएंगे, वेयर n बिलोंग्स टू z, n जो है वो इंटीजर होगा, तो साइन का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। एंड cos ऑफ x इज इक्वल टू 0, cos कब 0 होता है, व्हेन x इज इक्वल टू, आप यहाँ पर देख लीजिएगा cos कब 0 हो रहा है, यहाँ पर 1 पाई बाई 2 पर 0 हो रहा है, 3 पाई बाई 2 पर 0 हो रहा है, यानी इस पर और इस पर जो है cos 0 हो रहा है, इस लाइन पर और इधर जो है साइन 0 हो रहा है। तो यहाँ पर 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ जाएंगे 5 पाई बाई 2, फिर यहाँ आएंगे 7 पाई बाई 2, फिर यहाँ आएंगे 9 पाई बाई 2, फिर यहाँ आएंगे 11 पाई बाई 2। तो इन जनरल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर, इवन तो आ नहीं रहा ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर cos हमेशा 0 होता है। तो ऑड नंबर को लिखने का तरीका है 2n+1, ऑड मल्टीपल है किसका, पाई बाई 2 का। तो यहाँ पर cos हमेशा क्या होगा, 0 होगा, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप हमेशा याद रखेंगे इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब हम करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा कि साइन कब 0 होता है और cos कब 0 होता है। अब हम अपने सर्कल पर जाएंगे, यहाँ पर अगेन हमारे इस यूनिट सर्कल में, ठीक है। इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला था OMP, OMP। अगेन ये सब बातें आपको याद रखना चाहिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP बाय PGT, बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप देखते हैं कि OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, यही होता है। बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यही होता है। OM आपने A रखा था तो ये A स्क्वायर हो गया, प्लस MP आपने B रखा था, B स्क्वायर इज इक्वल टू, और OP आपका हाइपोटेन्यूज जो कि 1 स्क्वायर था। अब A का वैल्यू मैंने निकाल के रखा था, दैट इज cos स्क्वायर x, प्लस B का वैल्यू भी निकाल रखा है sin x, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है 1। तो दिस इज ए वेल नोन आइडेंटिटी जो आपने मैट्रिक क्लास में भी किया था, दूसरे तरीके से प्रूव किया था, यहाँ पर और एक तरीके से प्रूव किया हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है, वेल नोन आइडेंटिटी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इससे बाकी जो आइडेंटिटीज है वो भी मालूम कर सकते हैं। इसका नाम अगर आप फर्स्ट रखेंगे तो आप थ्रू आउट अगर कॉस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलता है जरा देखिए शाबाश। अगर हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये cos स्क्वायर कैंसिल होकर आपको मिलेगा 1, प्लस साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर वो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और आपको बच जाएगा इज इक्वल टू 1,
ठीक, सॉरी 1/sin², 1/cos², तो वो आ जाएगा sec²θ। सॉरी, हमने यहाँ पर थीटा लिखा, मेरा जो एंगल जो है वो एक्स था यहाँ पर, एक्स, ठीक है, मैंने एंगल को एक्स रिप्रेजेंट। तो और एक आइडेंटिटी मिल गया आपको, sec²θ सॉरी एक्स माइनस tan²x इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी भी था मैट्रिक क्लास में, ठीक है, मैट्रिक में। और अगेन अगर आप sin²θ से इसको डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय sin²θ, तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा, प्लस cos²/sin², ये आपको cot² बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/sin², ये आपको cosec² बन जाएगा। तो और एक आइडेंटिटी मिल गया, cosec²x माइनस cot²x इज इक्वल टू 1। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, आप याद रखेंगे, यहां से हमने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद हमने ये भी प्रूव किया। अब हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, तो वीडियो थोड़ा अगर लंबा होता है तो हम यहीं पर रुकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो है इस क्लास को थोड़ा देकर इसमें से चंद बातें जो है अगर आपको लगता है जहां पर आपको हॉटस्पॉट लगता है तो वो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।